राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म पुनर्जन्म पर अटूट विश्वास रखता है। इसीलिए मरने के बाद मृतक की आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाने के लिए कई कर्मकांड भी किए जाते हैं। आप सब ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन अपने सिर के बालों को मुंडवा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक बार फिर मित्रों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण ऐसा पुराण है मृत्यु जैसा जटिल विषय पर बड़ी गहराई से प्रकाश डालता है। इस पुराण में आत्मा के परलोक गमन बरस बिता व्याख्या मिलती। गरुड़ पुराण के अनुसार नीति और नियम से किए गए कार्य से आत्मा को अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके द्वार खुलते हैं या वे स्वर्ग में जाती है। अभी नहीं कृतियों में से एक है मृत्यु होने पर पूरा परिवार का मुंडन करवाना। इस मुंडन में सर और चेहरे का सारे बाल निकाल दिए जाते हैं। हाँ, अगर उससे परिजन के सर पर देखा यानी कि छोटी रखी होती है, उसे काटने का प्रावधान नहीं है। आइए नजर डालते हैं आखिर ऐसा करते क्यों है मित्रों। इसका पहला कारण है स्वच्छता। वैसा स्वच्छता को ध्यान में रखकर किया जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर में सरल शुरू हो जा बहुत सारे जीवाणु का घर बन जाता है। रिश्तेदार एवं परिवार के लोग मृत्यु से लेकर शमशान में जलाए जाने तक उस शरीर को कई बार छूते हैं। संभव है रोगाणु आ गए हो, इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद नाखून काटना, मुंडन और स्नान जैसी प्रक्रिया साथ में ही की जाती है जिससे शरीर को पूर्ण स्वच्छ बनाया जा सके। मुंडन करवाने से हमें कई तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है जो कि महिलाएं शमशान में नहीं जाती। हिंदू धर्म में उनका मुंडन का प्रावधान नहीं है। कृत्यता की एक निशान ऐसा माना जाता है कि किसी रिश्तेदार के मृत्यु होने पर मुंडन करवाने के पीछे बड़ा कारण है व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान जताना। मुंडन को मृतक के सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मृतक अपने परिवार को उनके लिए बहुत कुछ करने के बाद, कई सालों से प्यार करने और कई मामलों में उनके साथ खड़े रहने के बाद छोड़ दिया है। इसलिए सांसारिक पर एकता के एक निशान के रूप में भी मुंडन करवाया जाता है जिससे उनकी आत्मा को मिलने वाले सम्मान के कारण संतुष्टि मिलती है। पाठक का असर कम हो जाता है। जिस तरह घर में जन्मे बच्चे के बाद सूतक लगता है, इस तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पता कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने के कुछ समय बाद उनके परिवार में एक प्रकार का और शुचित्व रहता है। मित्रों को सूचित का मतलब अपवित्रता या अशुद्ध होता है। मुंडन करवाने से इस पवित्रता से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मृत्यु व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तक तथा अंतक्रिया करने वालों को 12 से 13 दिनों तक यानी कि पिंडीकरण करने तक पाठक का पालन कड़ाई से करना होता है। इसी पुराण में ये भी बताया गया है कि तेरी दीपक की वस्तुओं को जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। ये कार्य 1.25 माह तक चलता है। 1.25 माह तक कोई किसी के घर नहीं जाता। सभा में अर्थात 43 दिन 40 दिनों में नक्षत्र का 1 साल पूर्ण हो जाता है और मित्रों, बाल मुंडवाने का आखिरी कारण होता बहुत ही संपर्क तोड़ने के लिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा खुद की मृत्यु को मानने के लिए तैयार नहीं होती। पहले तो सबके अगल बगल घूमती है, फिर दाह संस्कार के बाद घर नहीं तो परिजनों के आसपास, परंतु इंद्रियों के आवास के कारण उनका भौतिक संपर्क नहीं हो पाता और इस संपर्क को बनाने में सर के बाल सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए इस संपर्क तोड़ने के लिए सभी का मुंडन किया जाता है। तो मित्रों, ये थे प्रमुख कारण जिसकी वजह से हिंदू धर्म में सूजन की मृत्यु के बाद उनके परिजन मुंडन करवाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हम से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।